बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजिज़ हाज़रीन मजलिस, हम उस शख्स का तज़किरा कर रहे हैं जो कभी इस्लाम का दुश्मन था, मगर जब अल्लाह ने उसके दिल को रोशन किया तो वही इस्लाम का सबसे बड़ा सिपहसालार बन गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। हमने सुना है कि कैसे वो इस्लाम के खिलाफ लड़ते रहे, मगर आज का वाक़या उनकी तौबा, उनका ईमान और उनका बदलता हुआ दिल बयान करता है। हाज़रीन, सुलह हुदैबिया के बाद मक्का की फिजा में कुछ बदल गया था। वो इस्लाम जिसे मिटाने के लिए सालों से साजिशें हो रही थीं, अब वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। मुसलमानों की तादाद बढ़ रही थी और सबसे बढ़कर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक, उनकी रहमत, उनकी सच्चाई, इन सब ने काफिरों के दिल में भी असर करना शुरू कर दिया था। खालिद बिन वलीद, जिनकी तलवारें मुसलमानों पर चल चुकी थीं, जिनके इशारों पर सिपाही जंग के मैदान में कत्लेआम करते थे, अब वो खामोश रहने लगे थे। मक्का की गलियां उन्हें पराई लगने लगी थीं। रात के सन्नाटे में जब वो काबा के पास बैठते तो दिल में एक सवाल उभरता, क्या हम वाकई सही हैं? एक रात वो बहुत बेचैन थे। उनके दिल का हाल किसी को पता न था, मगर उनकी आंखें गवाही दे रही थीं कि अंदर कुछ टूट रहा है, कुछ बदल रहा है। उन्हें अब वो नफरत नहीं महसूस होती थी जो पहले हुआ करती थी। अब जब किसी मुसलमान को नमाज पढ़ते देखते तो अजीब सी ठंडक महसूस होती थी। उन्होंने अपने भाई को मदीना रवाना किया, सिर्फ यह जानने के लिए कि मुसलमानों का हाल क्या है। और जब वो भाई लौटा, उसकी आंखों में रोशनी थी। उसने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं। मैं ऐसा अखलाक कभी नहीं देखा। उनका शहर, उनके लोग सब एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। वहाँ कोई झूठ, कोई फरेब नहीं है। खालिद का दिल कांप उठा। उन्हें एहसास होने लगा कि जिस राह पर वो अब तक चले वो अंधेरे की थी, और अब वक्त है कि वो अपने दिल की सुने। उन्होंने अपने पुराने साथी अमर बिन आस को बुलाया और कहा, तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं महसूस कर रहा हूँ? अमर ने कहा, हाँ खालिद, अब हम उस सच्चाई को नकार नहीं सकते जो हमारे सामने है। दोनों ने एक साथ फैसला किया कि अब मदीना चलेंगे। अब उस नबी की बारगाह में सर झुकाएंगे जिनके खिलाफ अब तक तलवारें उठाई। हाज़रीन, सोचिए ये कितनी बड़ी बात थी। जिस नबी को उन्होंने तकलीफें दी, जिनके सहाबा को उन्होंने घायल किया, अब उन्हीं के सामने जाकर तौबा करनी है। मगर जब दिल सच्चा हो तो अल्लाह रास्ता आसान कर देता है। वो मदीना पहुँचे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें देखा और मुस्कुरा दिए। सहाबा कराम को ताज्जुब हुआ, ये तो वही हैं जिन्होंने उहुद में हमला किया था। मगर रहमत आलम ने फरमाया, उन्हें आने दो। खालिद झुककर बोले, या रसूल अल्लाह, मैंने बहुत देर कर दी, क्या मेरी तौबा कबूल होगी? नबी करम ने फरमाया, खालिद, इस्लाम पिछले सारे गुनाह मिटा देता है, तू अब अल्लाह का है। और उसी वक्त खालिद ने कलिमा पढ़ा और अल्लाह ने उनके दिल को रोशनी से भर दिया। हाज़रीन, जिस दिन खालिद ने कलिमा पढ़ा वो दिन इस्लामी तारीख का एक नया मोड़ था, क्योंकि अब वो तलवार जो कभी मुसलमानों के खिलाफ चली थी, अब इस्लाम की हिफाजत के लिए चलने वाली थी। नबी पाक ने फरमाया, खालिद, तू अब अल्लाह की तलवार है। और फिर जंग के मैदानों ने देखा कैसे खालिद अकेले लश्कर की तरह लड़े। मुतह का मैदान हो या यमामा, जहां भी इस्लाम को खतरा हुआ, वहां खालिद बिन वलीद की तलवार गूंजी। वो जो कल तक दुश्मन थे, आज उम्मत के हीरो बन गए।
और हाजरीन, इस वाकया में हमारे लिए एक पैगाम है कि अल्लाह जब चाहे, जिस दिल को चाहे बदल सकता है। कभी मायूस न होइए। अगर खालिद जैसे दिल बदल सकते हैं तो हम भी बदल सकते हैं। अल्लाह ताला हमें भी हिदायत दे और हमारे दिलों को उस रोशनी से रोशन करे जिससे खालिद रजी अल्लाह अन्हु का दिल रोशन हुआ। प्यारे भाइयों और बहनों, अगर खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु की ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, अगर आपको भी लगा हो कि अल्लाह जब चाहे किसी की किस्मत बदल सकता है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, शेयर करिए ताकि किसी गुमराह दिल तक ये पैगाम पहुंचे और शायद उसकी जिंदगी भी बदल जाए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को ताकि ऐसे ही हक और हिदायत की बातें आपके दिल तक बराबर पहुंचती रहें। और कमेंट में जरूर लिखिए, क्या आपको खालिद बिन वलीद की तौबा का ये मंजर रुला गया? क्या आप चाहते हैं कि अगले हिस्से में उनकी जंगों की दास्तान सुनाई जाए? हम इंतजार करेंगे आपकी मोहब्बत और दुआओं का। अल्लाह आप सबका हाफिज हो।